वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं लाइफ विद फरा। और ये हमारा खुसूसी प्रोग्राम है अगेन सफ़ायर ग्रुप के साथ। रियल स्टेट ग्रुप है और उनके सीईओ निक मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, तो वापस उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। जी जनाब, तो मदर्स डे के हवाले से हमने थोड़ी सी बातचीत की पहले सेगमेंट में, क्योंकि अब हम कोशिश करते हैं माशाल्लाह आपकी जो बसीरत है उससे फ़ायदा उठाने की। रियल स्टेट तो आपका एक शोबा है ही और उस पर तो आप बहुत अच्छी गुफ्तगू कर लेते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी और भी चीज़ें जो हैं वो हम चाहते हैं कि लोगों के साथ शेयर करें और वो भी फ़ायदा उठाएं और आपकी गुफ्तगू से लुत्फ़अंदोज़ हों। जरूर। तो वेलकम करते हैं आपका प्रोग्राम में। और ये बड़ा एक थोड़ा सा हैवी टॉपिक है कि आपने मुझे बताया इसके बारे में कि NAR लॉ सूट जो है वो हुआ था, और ये हुआ था रियल स्टेट के ऊपर मार्केट पे किसी ने किया था, राइट। और इसके बारे में जो डिटेल्स हैं होम बायर्स और वो इसका जो फैसला हुआ है, तो ये बताइए कि ये किसने किया, क्यों किया, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, इसकी डेफिनेशन क्या है। NAR जो है वो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर। अच्छा, ठीक है। I mean, is one of the largest professional organization in the United States. ओके। इनका हेडक्वार्टर शिकागो में है। अच्छा। So they are the one, वो जो है आपके रियल एस्टेट इंडस्ट्री को जो है उसमें आपके लिए मतलब एज अ गाइडेंस, एज अ मेंटोर, एज अ कोई लीगल प्रॉब्लम्स हैं आपके जो भी हैं, they can help you to go through those things. So ठीक it's है। a very professional organization that helps realtor to grow and improve their professional life and expertise. तो कोविड से पहले जो था, अब ये रियल एस्टेट के अंदर जो है, एक बात मैं बता दूं कि जो कमीशन जो होता है बाइंग और सेलिंग साइड का, इट इज नॉट अ लॉ, इट इज नॉट रिटन इन एनी बुक, आई सी। लेकिन फॉर द डीप, फॉर लाइक डेकेड्स, लाइक नहीं समझ लीजिए कि 60 70 80 सालों से जो है एक ट्रेडिशन चली आ रही है कि कमीशन जो रियल एस्टेट का है वो 6%, 3% on the buying side and 3% on the selling side. तो ठीक वो है। एक सेट चला आ रहा है शुरू से। तो यहाँ पे अमेरिका में जो रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम सेलर जो होता है दे पे फॉर बोथ साइड। अच्छा, ठीक है। बायर के भी एजेंट को वो पैसे देता है उसमें से, और सेलर के भी एजेंट को, अपने एजेंट को भी वही पैसे देता है। तो जैसे जैसे मतलब नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है, कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, नई नई मार्केट में चीज़ें आ रही हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री के जो दूसरे लीडर्स हैं, जो दूसरी बड़ी ब्रोकरेजेस हैं, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते, तो उन्होंने ये एक तरह से किया कि भाई ये एक मोनोपोली है कि 6% जो है आप एक आदमी के ऊपर रख के बर्डन डाल देते हैं कि इसको जो है पे करना है सेलर को। तो उसको जो है वहां से हटा के थोड़ा बर्डन जो है मतलब आप बायर को भी दें या उसको कम करें, जैसा भी है। लेकिन अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें तो ये जो रियल एस्टेट का कमीशन है, इट्स बीन निगोशिएबल, इट्स बीन गोइंग ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। जरूरी नहीं है कि लेकिन वो ऐसा 6% कुछ, ऐसा दिखाते हैं कि जैसे ये फिक्स्ड है। हाँ, इट इज नॉट फिक्स। अब जैसे कमर्शियल रियल एस्टेट में जो हम करते हैं उसमें डिपेंडिंग ऑन कि आपका परचेज प्राइस पॉइंट कितना है, वैल्यू कितनी है, बाज़ औक़ात आई मीन यू आर मेकिंग डील्स इन मिलियंस। राइट। अब उसके अंदर अगर आप 3% या 6% दोनों साइड का मिला के दे रहे हैं, दैट्स अ वेरी ह्यूज अमाउंट, बहुत एंड इट ज्यादा कैन बनता है। इम्पैक्ट, एंड ट्रू। इट कैन इम्पैक्ट द बॉटम लाइन ऑफ द सेलर। अगर बिल्कुल। वो तो ये होता है जब बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन होती है तो उसमें कहीं 2% कमीशन होता है, वन साइडेड, even 1.5%, and in some scenarios we have seen 1%. But these I'm talking about like a big transactions. लाइक जैसे आपके मिलियंस फर्स्ट की कीजिए, और बिलियंस की। आपने 100 मिलियन की ट्रांजैक्शन की, उसका 1 मिलियन, 1%, वो 1 मिलियन है। अब अगर वाह। 3% है और 3% ऑन दिस साइड, 3% ऑन दिस साइड, ये कौन दैट्स से 6 रियल्टर्स मिलियन। हैं, ये कौन से रियल्टर्स हैं जो ये जिनको ये मिलते हैं। There are so many out here, देयर सो मैनी। so many. ओके।
I अच्छा। mean, there's so many buildings are sold, businesses are sold, big companies buy them, and I mean, they make millions just in transactions. तो उसमें कुछ जो ब्रोकरेजेस थे, उन्होंने लॉ सूट फाइल किया नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स पे कि ये जो है अनफेयर प्रैक्टिस है और इसको खत्म किया जाए। तो वो लॉ सूट उनका चल रहा था। अब मार्च 15 को एक कोर्ट का डिसीजन हुआ है जिसमें 418 मिलियन कॉल जो जजमेंट है वो अगेंस्ट नेशनल एसोसिएशन ऑफ रियल्टर्स के खिलाफ हुआ है। आई सी। और लेकिन अभी वो अप्रूव नहीं हुआ, खाली जजमेंट हुआ। इट हैज टू बी साइन बाय अ जज टू अच्छा, बी अप्रूव्ड। तो क्या वो उससे पहले साइन होगा अपील हो जून। सकती है? अपील, आई मीन मोर लाइकली जब इस तरह के लॉ सूट होते हैं ना, तो नहीं तो होती? उसमें अपील के चांसेस बहुत कम नहीं होते हैं। होते, तो क्योंकि हो अभी गया फैसला हाँ, तो हो गया। बिल्कुल, जज के सिग्नेचर जो है वो भी एक फॉर्मेलिटी है जो कि हम्म। मोर लाइकली विल बी डन इन जून। तो अब वो जिन ब्रोकरेज ने फाइल किया था लॉ सूट, उनको वो पैसे वापस दे जाएंगे। वो ये कह रहे थे कि इन्होंने ओवर चार्ज किए हैं ये कमीशन। आई सी। अच्छा, ठीक है। उन्हें वो वापस तो चाहिए अब अपने उसमें पैसे। हाँ, लेकिन अगर आप पेंडेमिक में देखिए तो उस जमाने में काफी ये चीजें हुई हैं कि इवन काफी स्टेट्स में, इवन कैलिफोर्निया में वी हैव सीन एंड हर्ड अप टू 10% जो है लोग चार्ज कर रहे थे कमीशन। वाह। तो उसके लिए तो अब मतलब वो लोग ये समझ रहे हैं कि ये लॉ सूट हो गया है तो अब ये जो कमीशन जो ये चला जाएगा, रियल एस्टेट राइट। इंडस्ट्री पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। इज नॉट गोइंग टू चेंज मच, इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट नहीं होगा। ये बिल्कुल। चीजें पहले से भी रियल एस्टेट में हो रही थी। आपको घर बेचना है, मुझे घर खरीदना है, आपके पास भी एक रियल्टर है, मेरे पास भी एक रियल्टर है। दे बोथ नेगोशिएट कि किस तरह से आपको कितने पैसे देने हैं आपके रियल्टर को। इन अ वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर सेलर कहता है कि नहीं, मैं आप जो बायर है उसके रियल्टर को मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं खाली अपने रियल्टर को दूंगा, then buyer's agent can ask his client to negotiate, वहां से कर लें। अब उसमें अच्छा, यह है कि अब हाँ, यानी अब इन उसमें एनी कोई केस दे हैव टू पे, इन एनी केस, चाहे वो देखिए, टाइम निगोशिएशन इज, से हो। हाँ, इन रियल एस्टेट टाइम इज मनी। हम्म। जब आप टाइम लगा रहे हैं सो इट हैज टू बी कंपनसेटेड बाय प्रॉपरली। समवन, इधर दिस पार्टी और दैट पार्टी। अब वरना तो आप उसमें अपना टाइम लगा रहे हैं, आपको पैसे नहीं मिल रहे, तो आई मीन इज यूजलेस। तो राइट। अब उसमें यह है कि अब अगर आपके पास 2% का एजेंट है, 3% का एजेंट है, या आपको जो है खाली मतलब चाहिए कि मुझे खाली रिप्रेजेंटेशन चाहिए, मुझे आप रिप्रेजेंट कर दीजिए, या आप मुझे कॉन्ट्रैक्ट बना दीजिए, या खाली आप मुझे शोइंग करा दीजिए। जाहिर है कॉन्ट्रैक्ट उस बनाना और उसको पढ़ना और उसकी वो लीगल लैंग्वेज जो है वो भी एक एग्जैक्टली मुश्किल काम है प्रॉपर्टी एक में। टर्मिनोलॉजी होती है रियल एस्टेट में, हम्म। दैट्स ओनली वो प्रोफेशनल समझना बहुत रियल्टर। मुश्किल है। राइट, करेक्ट। बिल्कुल, एक आम आदमी नहीं समझ नहीं सकता समझ इसको। सकते। यस, ट्रू। तो सो तो यू उसके नीड अ ऊपर है कि रियल्टर। लोग, एग्जैक्टली, यू डू नीड अ रियल्टर। ये बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत अच्छा सवाल आपने से निकाल लिया। यू डू नीड अ रियल्टर। उसकी मैं एग्जांपल आपको ये दूं, आप कोर्ट जाते हैं, ठीक है, आपको किसी ने लॉ सूट फाइल कर दिया है या आपके ऊपर कोई केस है, कुछ है, आप चले जाते हैं कि भाई वो जो जिसने प्लेंटिफ है, जिसने फाइल किया है केस आपके ऊपर, कि उसी का अटॉर्नी आपको डिफेंड करेगा? आई डोंट थिंक सो। नहीं कर सकता। आपको अपने डिफेंस के लिए अपना अटॉर्नी अपना चाहिए। अटर्नी लाना होगा, एग्जैक्टली सेम थिंग क्योंकि इन वो रियल आपको क्यों एस्टेट। सपोर्ट करेगा या आपके हक में क्यों गवाही देगा? नहीं, नहीं करेगा। तो हम्म। वो ये कि रियल एस्टेट में आपके लिए आपका अपना साइट का रियल्टर होना बहुत जरूरी है, बिकॉज दीज पीपल आर वेरी वेल ट्रेन्ड, प्रोफेशनल, एक्सपीरियंस, एंड दे नो हाउ टू रीड थिंग्स, हाउ टू नेगोशिएट थिंग। कितने लोग हैं, प्रॉपर्टीज कितनी भी खरीदनी हो, बट दे डोंट नो हाउ टू नेगोशिएट। हम्म। नेगोशिएट भी ना एक बहुत, यूं समझ लीजिए कि इज अ वेरी ट्रिकी थिंग। आप ऐसे राइट। नहीं कह सकते कि भाई आप ये 5 लाख की बेच रहे, मैं तो 4.5 लाख दूंगा। यू हैव टू गिव अ सॉलिड रीजन कि अगर आप साढ़े हाँ, चार कि लाख आप क्यों देना चाह चार्ज रहे हैं कर तो रहे क्यों हैं। देना चाह रहे हैं। हाँ। अब उसके पीछे आप उसको लॉजिक भी दिखानी होती है, उसको चीजें बतानी होती हैं, आपको मार्केट का डाटा निकाल के, कॉम्प्स निकाल के वो सारी चीजें देनी होती हैं कि दिस इज व्हाट द मार्केट, दिस इज व्हाट इट इज, एंड दिस इज हाउ इट इज। तो ये सारा एक प्रोफेशनल आदमी कर सकता है। राइट। आप
आप खाली मुंह से कह के नहीं कह सकते कि नहीं मुझे इतने ही पैसे देने हैं, मैं इतने में दूंगा। कहते हैं यू जिसका हैव टू काम उसी को कन्विंस। साजे। एग्जैक्टली, वो तो हम हमेशा से कहते हैं, चाहे आप अमेरिका में हैं, यूरोप में हैं, एशिया में, कहीं पे भी हैं, जो जिसका काम है ना वो वो वही उसी कर से सकता करवाएं। है। हाँ। अगर आप बीमार होंगे ना तो आप अटॉर्नी के पास नहीं जाएंगे, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सही, बिल्कुल। हैं? या अपने पड़ोसी के पास नहीं जाएंगे कि मुझे दवा दे दो। राइट, राइट, वो राइट। भी मतलब जो जिसका प्रोफेशन है उसको उसी उसी के पास। प्रोफेशन के हिसाब से हाँ। आप उससे काम कराएं। लेकिन अगर क्योंकि हर कोई ये समझता है कि रियल एस्टेट बहुत इजी और सिंपल है, नो इट इज नॉट। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमने यहाँ पे देखा पर्सनली, दे नहीं, ट्राई टू हमने इतने डू इट प्रोग्राम देयर। किए हैं आपके साथ, और उन प्रोग्राम्स में मैंने खुद देखा है, और ऑब्वियसली लोगों ने भी देखा है कि रियल एस्टेट इज नॉट सिंपल थिंग। कितनी इट इज लेयर्स हैं नॉट, इसके अंदर, कितनी चीजें हैं इसके अंदर। बहुत चीजें बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीजें, लोग टाइम उसके अंदर, टर्म्स उसके अंदर, कंडीशंस उसके अंदर, कंटिजेंसीज उसके अंदर, दोज थिंग्स मेक अ बिग डिफरेंस इन एनी ट्रांजैक्शन। और कहीं ट्रू। पे आपने थोड़ा सा आगे पीछे उसमें हो गए, सो यू कैन हैव अ बिग फाइनेंशियल लॉस। लॉस, लॉस लोग इस बहुत चीज बड़ा को है। नहीं समझते हैं, वो समझते हैं कोई नहीं, वो घर बेच रहा है, मैं जाकर उससे साइन करा लूंगा, हो जाएगा। आई मीन वो नहीं। साइन करा लेंगे बट मे बी ही इज गोइंग टू पुट द टर्म्स और टू बहुत प्रोटेक्ट ऐसा हिम मैंने नॉट यू। देखा भी है, बड़ा नुकसान उठाया है लोगों ने। बिल्कुल, यहाँ दैट्स अटर्नी के भी हमने पास बहुत, गए और जाके उन्होंने कहा चलो जी पेपर बनाओ, साइन कर लेते हैं। बिल्कुल बाद बिल्कुल, में पता चला कि ये तो उसमें था ही नहीं, ये नहीं पड़ा था, ये उसमें डाला नहीं था। सारी चीजें होती हैं, एक एक चीजें में देयर सो मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व, देयर सो मेनी प्लेयर्स इन्वॉल्व इन रियल एस्टेट ट्रांजैक्शन। खाली एक रियल्टर इन्वॉल्व नहीं होता है कि इधर का एक रियल्टर, उसके बाद आपकी पूरी टाइटल की टीम होती है दैट वर्क्स ऑन दिस थिंग। फिर अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं तो आपकी लेंडर की टीम होती है, एंड देन आपका इंस्पेक्टर होता है, आपका अप्रेजल होता है, ये सारी चीजें होती हैं। सो मेनी पीपल इन्वॉल्व, और एक छोटी सी मिस्टेक जो है वो आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है। तो इसीलिए हम कहते हैं चाहे आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, चाहे इवन छोटी सी भी ले रहे हो, इवन अगर आप रेंट भी कर रहे हैं, जैसे लोग रेंटल तब भी करते हैं करें, घर तब भी, भी रियल एस्टेट के जरिए हाँ करें। कमर्शियल भी, always use a professional because these people have knowledge and expertise and they will protect your best interest. करेक्ट। ठीक है, चलें, बहुत अच्छा कि आपने ये एक्सप्लेन कर दिया। वापस ये आपके चलते हैं एनएआर लॉ सूट की तरफ। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि इसका अब मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, या आम पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा इससे, और वो कैसे तो इसको खास यूटिलाइज इसमें कर अभी सकते हैं। हमें, हाँ इन नियर फ्यूचर में कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट इसका नहीं होगा। और वैसे भी आई डोंट थिंक इट्स गोना हैव अ बिग इम्पैक्ट ऑन रियल एस्टेट इंडस्ट्री। अभी भी काफ़ी जगहों पे हमने देखा है लोग निगोशिएट करते हैं आपका कमीशन जो है, and then they said, okay, I mean, I can pay you this much and you have to do this for me. We don't need the whole full service, okay? Or if you want the full service, then this is the price. जैसे a la carte menu आपका होता है, उसके हिसाब से कि अगर खाली इतना काम कराना है तो इतने पैसे, इतना काम कराना है इतना। अभी तो ये कि वो एक सेट अमाउंट थी कि अभी 3% आप कितना भी कराएं। So that's gonna open another option for the people, especially for the buyers and sellers both, to save some money, but it's not going to go away anywhere. वो भी है, इसलिए कि तो उनको जरूरत है इन लोगों की। थोड़ा सा फ़ायदा होगा। तो बेसिकली उन लोगों ने जो लॉ सूट किया वो अपने लिए किया बेसिकली, लेकिन फ़ायदा सबको हो गया। बिल्कुल, हाँ। अब उसमें ये कि अब वो सेलर जो है, फर्ज कीजिए एक घर बेच रहा है 5 लाख का फॉर एग्जाम्पल, अब उसको अगर 6% कमीशन देना है, 3% ऑन ईच साइड, विच इज $30,000। तो वो थर्टी तो थाउजेंड वो डॉलर जो थर्टी है इज, थाउजेंड अलग से देगा आफ्टर द प्राइस, नहीं नहीं, वो 500,000 में शामिल है, वो उसमें शामिल होगा। अच्छा। उसमें शामिल होती है। तो अच्छा, अच्छा। दैट्स काइंड ऑफ लाइक अ बिग लॉस फॉर अ सेलर। तो राइट। उसको अपने उसमें से निकाल के, या फिर ये कि अगर उसको वो देना है, जो कि जिस वजह से उन्होंने लॉ सूट जब भी फाइल किया है, उसका रीजन यही था कि भी उसने कहा सेलर ने कि मुझे 5 लाख में बेचना है। अब अगर आपको कमीशन चाहिए, सो यू हैव टू पुट 30,000 ऑन टॉप ऑफ दैट टू मेक इट 530। तो आप वो तो उस नेगोशिएट ये करेगा उनसे कि भाई आप 30,000 नहीं लें, आप 15 ले लें मुझसे, 15 ले रहे हैं, 20 ले रहे हैं, जो भी है ले रहे जो हैं। भी है। फिर जो, हाँ, फिर जो बायर का जो एजेंट है वो सेलर के एजेंट से निगोशिएट करेगा कि अब हम आपस में कितना डिवाइड करेंगे, जो भी आप ले रहे हो अपने से बात करें। अब ये डिपेंड करता है सेलर के एजेंट के ऊपर कि वो कितना दे रहा है। क्योंकि अगर ठीक है मैं आपको आधा दे देता हूँ, अगर मैं
20,000 ले रहा हूँ तो मैं आपको 10,000 दे देता हूँ। हम्म वो कहता नहीं मैं 10 नहीं आपको 5 दूंगा, हम्म 15 मैं रखूंगा। ही हैज द राइट बिकॉज ही इज ट्राइंग टू सेल द होम। तो फिर बायर जो है देन ही हैज टू डिसाइड, जो एजेंट है बायर्स का, कि वो उसको 5,000 में वो काम करना है या कि नहीं नहीं करना। करना है। अगर करना है तो देन ही कैन गो टू हिज क्लाइंट व्हिच इज अ बायर, कि भाई वो 5,000 खाली दे रहे हैं, काम ज्यादा है, आई थिंक यू नीड टू कंट्रीब्यूट सम टुवर्ड्स इट, तो 5,000 आप मुझे दें, सो देन कैन बी इवन आउट। सो ये चीजें उन्होंने मतलब ओपन कर दी हैं कि आई मीन, सो ईदर साइड कैन नेगोशिएट विद ईदर पार्टी। हम्म पहले ये था कि एक ही पार्टी के सर पे था सारा काम। नाउ यू कैन टॉक टू योर ओन क्लाइंट कि अगर वो नहीं दे रहा देन यू हैव टू compensate me for my services। अच्छा, तो इसके लिए फिर वो क्या वो रिफ्यूज भी कर सकते हैं कि जी मैं नहीं कर रहा क्योंकि आप मुझे बिल्कुल। पैसे। अच्छा। हाँ, अगर वो बायर अगर कहता है, क्लाइंट कहता है कि आई एम सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी मनी, देन यू डोंट हैव टू प्रोवाइड देम सर्विस। लेट देम डू इट देमसेल्फ, और find someone who's willing to do a bona fide free service for them, which they won't find anyone unless there's some idiots out there who willing to do that। ठीक है, ठीक है। चलें, यहाँ पे इस सेगमेंट का वक्त अब ख़त्म हो रहा है, तो अगले सेगमेंट में हम आपसे बात करेंगे कुछ आपके रियल एस्टेट के बारे में और आपकी आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में। तो ठीक। नाजरीन कहीं मत जाइएगा, लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक।